25 लाख की रकम मामूली नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। तुम्हारी साथ पुश्ते बैठ के आराम से खाएंगे और तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर, उनका स्कूल, उनकी फीस वगैरह सब साहब देख लेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी साहब, लेकिन खून मैं कैसे कर सकता हूँ? पहले कभी नहीं किया। रिकॉर्ड देख चुका हूँ मैं तुम्हारा। 2 बंदे मारे थे मैंने, मगर वो दुकान पे डकैती कर रहे थे। तो इस बार अपने लिए एक बंदी मार लो, अच्छा वकील करा के दूंगा, सजा भी कम से कम होगी, जल्दी छूट जाओगे। मेरी बीवी गुजर चुकी है साहब, और अपने बच्चों का वारिस सहारा मैं ही। बहुत अच्छे हॉस्टल में एडमिशन कराऊंगा बच्चों का। पढ़ लिख कर जब तक बड़े हो जाएंगे, अच्छे पैसे कमा रहे होंगे, तब तक तुम भी बाहर आ जाओगे। और क्या चाहिए साहब, मगर खून? ये हमारे काम का बंदा नहीं है सलमान। रुकिए साहब, मैं ये खून करने को तैयार हूं साहब, मगर रकम मुझे पेश की चाहिए, और मेरे बच्चों का दाखिला भी। क्या बात है, बहुत चुप चुप हैं। रात को काम से भी देर से आए थे, रात भर सो भी नहीं पाए, सुबह नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। कौन सी ऐसी बात है जो इतना तंग कर रही है? फरहान ठीक कह रहा था ताहिर के बारे में। मैंने कंपनी के पिछले कई सालों के अकाउंट्स चेक किए हैं एंड साहिर हमारे नाम पे सारे लोन्स ले रहा था और पैसे सारे अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए। What? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम बर्बाद हो चुके हैं। साहिर के रहमो करम पे हैं हम। धोखा दिया उसने मुझे। मैंने कोशिश की थी उससे 1-2 बार बात करने की, लेकिन वो नहीं, मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा। कुछ कहोगी नहीं तुम? क्या कहूं? कहने वाला तो कहता रहा, चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा, और हम सब ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी। हमने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। ठीक है, मैं मानता हूं कि वो कारोबार की हद तक वो उसकी बातें सब ठीक थी, इसलिए मैं उससे मिलना चाहता हूं, उससे मैं बात करना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं कि क्या कहना चाहता है वो, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा। फोन बंद है, आज जस्ट कहाँ गायब हो गया है। शायद अब वो हमें कुछ बताना ही नहीं चाहता। हमने बहुत देर कर दी समी। हमारा बच्चा किस हाल में होगा? अम्मी, भाई का फोन आया था, वो घर आ रहे हैं। सच में? जी अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, वो घर आ रहे हैं और हमें उनके साथ चलना है। कहाँ चलना है साथ? ये तो नहीं बताया, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो हमें लेने आ रहे हैं। हाँ, मैंने तुम्हें NIC भेज दिया। जैसी फ्लाइट का कोई टाइम कंफर्म हो, लेट मी नो। और वो तुमने गार्ड को एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ? ओके, बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, फिर देखते हैं। I'll call you back. मैं आज 2 बजे सबको लेकर आऊंगा, और साथ में एक ऐसे इंसान को भी लेकर आऊंगा जो मेरी हर बात की गवाही देगा। तुम मेरा इंतजार करना, और एक रिक्वेस्ट है कि कोशिश करना साहिर घर पर ही हो। बोल रहे हैं रक्षा। इनफैक्ट ये वॉइस नोट सुन के ना मुझे नवीन की टेंशन होने लग गई है। क्यों? मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो आ रही है। वो इसलिए आ रही है ताकि वो फरहान का असली चेहरा सबको दिखा सके, और उल्टा ये तुम्हें वॉइस नोट में बोल रहा है
पागल आदमी तुम्हें वॉइस नोट में बोल रहा है कि ये मुझे भी इनकार करेगा। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, आज सब क्लियर हो जाएगा। आज शाम सब कुछ क्लियर हो जाएगा हाँ, और ये मामला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। डोंट वरी। ना, मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगा। कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स हुई तो घर भेज देना। एक बार फिर फोन करके देखो ना कब आ रहा है। जी मम्मी ट्राई कर रही हूँ। शुक्र तुम आ गए हो। आओ बेटा। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तुम पर एतबार करती हूँ, तुम्हारे अब्बू तुम पर एतबार करते हैं। जो हुआ है उसे भूल जाओ। अब तुम प्लीज कहीं नहीं जाओगे। अब मैं कहीं नहीं जा रहा अम्मी। आज अब सबके सामने सच खुल जाएगा। अब्बू, आपने अकाउंट के डिटेल्स देख लिए थे ना? देख लिए। तुम ठीक कह रहे थे। मैं बाकी बातें भी सही कह रहा। बस थोड़ी देर में सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। कैसे कैसे कैसे? नवीन आ रही है, वो सबके सामने सारी हकीकत बता देगी। लेकिन बेटा उसने तो अम्मी, वो सब झूठ था और उस झूठ के पीछे साहिर था। साहिर? अब्बू, मुझे लाहौर भेजे जाने से लेकर अब तक सब कुछ झूठ बोला गया है और मेरे बारे में यह झूठ सच बनाकर पेश किया गया है। अब्बू, आप बस मेरे साथ चलिए, आपको सब कुछ सच सच पता चल जाएगा। ठीक है।